मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज किया गोल्ड को तो 2500 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि या तो ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो 2510 से 12 का एरिया है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर जो है वो 2495 एक माइनर लेवल है, इसको एज ए सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो है वो 2483 से 75 तक जा सकता है। और 75 के नीचे की सेलिंग जो है वो तब कंफर्म होगी जब इसके नीचे H4 के 2 क्लोज कम से कम लगे तो ये मज़ीद सेल जा सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ से इस ज़ोन से ऊपर भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की पोज़ीशन बनी। एक दफ़ा ट्राई किया इसने, इस लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आया। और उसके बाद एक सेकंड ट्राई की और सेकंड में जो है वो ये 2510 के आसपास से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद सीधा आके इसने शैडो ब्रेक किया इस एरिया को। और शैडो ब्रेक करने के बाद ये एक माइनर लेवल था, जैसा मैंने बताया था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर रुक सकता है। तो जैसे शैडो ब्रेक किया इसने तो उसके बाद जो है वो सेकंड में इसने सीधा आके जो है वो 2483 को टेस्ट किया, इसको भी शैडो ब्रेक कर लिया था। तो यहाँ इसको भी ब्रेक करने के चांसेस बन गए थे। फिर इसने थोड़ा-सा अपसाइड मूव किया और वहाँ से जो है वो तकरीबन 2470 के आसपास तक नीचे आया। और जैसा मैंने कहा था कि इस 2475 के नीचे क्लोज़ लगे तो उसके बाद ये नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो ये है कि नीचे शैडो ज़रूर निकाले लेकिन इसने M15 के भी क्लोज़ ऊपर की तरफ ही रखे। पहला क्लोज़ भी इसने 75 से ऊपर दिया, उसके बाद फिर एक बुलिश क्लोज़ और इस तरह करके यहाँ से जो है वो ये पूरा ज़ोन फिर अपसाइड ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद दोबारा जो है वो 2494 के आसपास तक आ गया। तो इस तरह से जो है वो लेवल टू लेवल मार्केट को देखना था। अगर ये एरिया ब्रेक होता तो फिर जो है वो यहाँ से 2400 2524 से रिजेक्ट होने के चांसेस थे। कल थोड़ा-सा काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था कि ये सेल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक था। और ये इसने जब इसको पहले ब्रेक किया था तो उसके बाद टेस्ट नहीं किया था, तो ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि आप इस एरिया पे नज़र रखिएगा। और एक अच्छी मूव जो है वो यहाँ से सेल की मिली। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है 95 से 2501 का, उसके आसपास मार्केट है। अभी दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये यहीं पे जो है वो स्टे करता रहा तो दोबारा जो है वो 2482 से 75 का एरिया ये एक जोन बनता है। ब्रेक हुआ है इसलिए मैंने इसको माइनर कर दिया, क्योंकि ये पूरा जोन ब्रेक है। अब कुछ पता नहीं है कि ये सीधा इससे नीचे निकल सकता है, लेकिन ये है कि इसको दोबारा भी स्टे भी कर सकता है। इसलिए इस एरिया को ज़हन में रखिएगा। अगर इस एरिया से स्टे करता है तो दोबारा सेम एरिया, सेम जो है वो 2501 तक है, यहाँ से भी ये रिजेक्ट हो सकता है। और अगर ये 2501 से ऊपर जो है वो क्लोज करता है, स्टे करता है, तो फिर ये मज़ीद जो है वो 2510 से 13 तक जा सकता है। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है लेकिन नीचे मैंने जैसे कल बताया कि 75 के नीचे H4 के क्लोज चाहिए। अगर H4 के क्लोज लगते हैं नीचे तो फिर जो है वो एक अच्छा चांस होगा यहाँ से इस तरह मूव करने का। तो यहाँ पर जो फ़िलहाल कंडीशन बनी हुई है वो यही है। और दूसरा ये है कि वीकली क्लोज़ है आज, और जैसा कि मैंने बताया कि लेवल्स के अंदर यहाँ ये भी माइनर बन चुका है, ये भी माइनर, काफ़ी लेवल्स आगे पीछे जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, तो कोई बड़ी मूव लग सकती है।
जिस तरह पिछले वीक हुआ था, तो लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा, लेवल को अच्छे से जो है वो फॉलो करिएगा। M15 के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये वाला ज़ोन, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन बनता है 95 से 2501। अब इस पे देखिएगा, अगर ये इसको शैडो ब्रेक करता है और शैडो ब्रेक करने के बाद अगर ये 2501 को ब्रेक ना कर पाए, लेकिन अगर नीचे आ जाए, तो फिर हो सकता है कि इस एरिया से एज ए सपोर्ट दोबारा अप भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ऊपर जैसे मैंने बताया कि वो इस तरह से अगर ये ब्रेक करता है 2501 को और क्लोज करता है, H4 का स्टे करता है, तो फिर मज़ीद जो है इस ज़ोन से अगर ये जो है वो रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इसको ये दोबारा सपोर्ट ले सकता है। और अगर इसको सपोर्ट लेता है, तो फिर जब तक ये 2501 से ऊपर क्लोज ना करे, तो फिर बाइंग भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन अगर ये इसको दोबारा जाके और दोबारा अगर रिजेक्ट हुआ, तो फिर हो सकता है ये इससे नीचे भी चला जाए इस तरह। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आज वीकली क्लोज है, कोई बड़ी मूव लग सकती है, और इसके नीचे जो है वो H4 का क्लोज लगे, तो उसके बाद जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये आप नीचे का 75 के नीचे सेलिंग जो है वो एहतियात से करिएगा, जब तक क्लोज नहीं लगता तब तक मुश्किल है। क्योंकि कल भी देखा आपने M15 का भी क्लोज नहीं दिया नीचे और ऊपर निकल गया, तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस एरिया को दोबारा स्टे करता रहे और इस तरह से इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर भी मूव कर सकता है, और नीचे भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि पूरा जोन कल ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। इसके 2501 के ऊपर अगर क्लोज करता है H4 का और इस तरह स्टे करता है, तो फिर यहाँ तक जा सकता है। बाइंग फिलहाल इन एरिया में 2500 से ऊपर मेरा ख्याल है रिस्की रहेगी काफ़ी हद तक, क्योंकि ये ऊपर ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये इसको जब नीचे ब्रेक किया तो ये टेस्ट ही नहीं कर पाया दोबारा। यहाँ पर भी ये इसको प्रॉपर इसके आसपास से जो है वो सेल हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस एरिया 2495 से लेकर 2501 का। इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे की मूव्स हो सकती हैं। ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो इस टाइम बड़े टाइम फ्रेम तो सारे बुलिश ट्रेंड में ही हैं, और छोटा टाइम फ्रेम अभी भी सेलिंग की तरफ दिखा रहा है, क्योंकि सपोर्ट जब तक स्टे नहीं दिखाता, तो यही कह सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम कहाँ तक अपनी मूव ले जाता है इसको नीचे, वो आप देख लीजिएगा। जिस तरह ये पोजीशन बने लेवल के ऊपर, उसी हिसाब से आप जो है हम जो है वो इसको देखेंगे। अब फ़िलहाल जो कंडीशन है वो यही है। ये भी हो सकता है कि ये 2486-87 तक आ जाए यहाँ से नीचे, और फिर दोबारा ऊपर जाए। इस तरह से मूव भी कर सकता है। इस तरह की पोज़ीशन भी बन सकती है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, अगर ये से ब्रेक ना हुआ, तो हो सकता है कि ये इसको 2475 के नीचे भी ब्रेक करके क्लोज़ कर दे। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है, शैडो ब्रेक भी करता है या कोई छोटा-मोटा क्लोज़ लगाता है, लेकिन 2501 को ब्रेक ना कर पाए, नीचे आ जाए, तो फिर इसको एज़ ए सपोर्ट भी ले सकता है फ़िलहाल। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि आज वीकली क्लोज़ है, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। जिस तरह पिछले फ्राइडे को हुआ था, तो आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को अच्छे से फ़ॉलो करिएगा। मैं वन साइडेड बात कोई भी नहीं कर रहा, ना बाई की तरफ ना सेल की तरफ। आप इसको जो है वो लेवल टू लेवल ही देखें। समझने की बात यही है कि अगर इसको सेल करना होगा, तो आपने कल भी देखा कि ये 2510 के नीचे स्टे करता रहा, आखिर इसने जो है वहाँ से एक बड़ी मूव सेल की लगाई। तो इसी तरह से मार्केट कभी भी हमारे इन लेवल्स की एक ख़ास बात यही है कि ये ब्रेक होने होते हैं, तो बहुत जल्द ब्रेक हो जाते हैं। मार्केट जब भी करीब आती है, तो उसको ब्रेक कर देती है। लेकिन अगर नहीं कर रही है, उसके नीचे स्टे कर रही है, अब ये यहाँ कई घंटों कल जो है वो इसी के नीचे, इस 2510 के नीचे जो है वो मूव करता रहा। तो इस तरह से अगर नहीं ब्रेक करना होगा, तो लेवल के नीचे ही ये स्टे करता रहेगा, और वहाँ से जो है वो नीचे निकल जाएगा, और ब्रेक करना होगा तो फास्टली ब्रेक कर जाएगा। तो यही लेवल के ऊपर आप मार्केट को इसी तरह से जज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ और जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो यही है।
बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।